दोस्तों जीएसटी को लेकर 5 बड़े अपडेट नए नियम निकल कर आ रहे हैं। पहला तो देखिए आप, अब किराएदार को भी देना होगा 18% जीएसटी, लेकिन बाद में ये वापस हो जाएगा। क्या है और किस तरह से ये नया नियम लागू होगा, पूरी जानकारी आपको बताऊंगा। इसके अलावा इस साल 2024 की जीएसटी काउंसिल की अंतिम और 55वीं बैठक 21 दिसंबर को राजस्थान के जैसलमेर में आयोजित होने जा रही है और इस बैठक में कई सारी चीजों पर जीएसटी टैक्स घटाने का ऐलान भी हो सकता है। जैसे 21 दिसंबर को होने वाली इस बैठक में हेल्थ इंश्योरेंस, जीवन बीमा पर भी बड़ा अपडेट सामने आ सकता है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ ही देश भर के राज्यों के वित्त मंत्री भी इस बैठक में हिस्सा लेंगे और इस बैठक में इंश्योरेंस पर 0 जीएसटी, साइकिल और बोतल बंद पानी पर भी टैक्स कम किया जा सकता है, जिससे कि आम आदमी को थोड़ी महंगाई से राहत मिल सकती है। खैर ये तो अब दिसंबर में ही पता चलेगा। तो इस जीएसटी काउंसिल की 55वीं बैठक के हाइलाइट्स, फैसले तो मैं आपको बता ही दूंगा अलग से इसी चैनल डीएलएस न्यूज पर अपडेट। बहरहाल अपन फिलहाल देखते दोस्तों जीएसटी टैक्स को लेकर हाल ही में क्या क्या नए नियम लागू किए हैं। तो एक और नया नियम देखिए, कारोबारियों के लिए राहत भरी खबर आई है। गलत जीएसटी पर आया इनपुट टैक्स क्रेडिट, फिर भी मिलेगा पूरा पैसा। वैसे तो दोस्तों जीएसटी को लागू हुए हमारे देश में करीब 7 साल बीत चुके हैं, लेकिन आज भी इसमें सुधार जारी है। समय समय पर सरकार इसमें बदलाव, नए नियम लागू करती रहती है। तो जीएसटी कानून से जुड़ा एक ऐसा ही मामला हाल ही में इलाहाबाद हाईकोर्ट में पहुंचा था, जहां गलत जीएसटीएन पर भेजे गए आईटीसी रिफंड पर कोर्ट ने कारोबारी के हित में फैसला सुनाया और इसके साथ ही जीएसटी में यह बदलाव भी लागू हो चुका है। देश भर के लाखों कारोबारियों के लिए यह बड़ी खबर है। अगर आपको भी गलत जीएसटी नंबर जीएसटीआईएन पर भी इनपुट टैक्स क्रेडिट आईटीसी का रिफंड आता है, तो भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट विभाग इसे खारिज नहीं कर सकता है और पूरा पैसा देना पड़ेगा। इसी मामले को लेकर ये इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से बड़ा फैसला सुनाया गया, ठीक है ना। और एक अपडेट है, जीएसटी पोर्टल पर व्यापारियों के लिए एक नया ऑप्शन भी शुरू हुआ। अब इनपुट, इनवॉइस, एक्सेप्ट और रिजेक्ट और होल्ड करने के विकल्प भी आपको जीएसटी पोर्टल पर मिलेंगे। इसके साथ ही इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने के लिए भी पोर्टल में इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम के तहत एक नई व्यवस्था लागू की गई है और नए सिस्टम के तहत हर बिल का मिलान करना होगा। एक धारा के तहत होगी अब कार्यवाही, पहले ये 2 धाराएं थी। तो ये भी जीएसटी के अंदर जीएसटी रिटर्न फाइल को लेकर कुछ नए नियम लागू किए गए हैं, ठीक है। और इसके अलावा सबसे पहला नियम जो मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि अब मकान मालिक की तरह किराएदार को भी 18% जीएसटी देना पड़ेगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है, समझिए जरा। देश भर में रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म यानी आरसीएम सिस्टम लागू हो गया है और ऐसा पहली बार होने जा रहा है दोस्तों, जब किराएदार को भी जीएसटी भरना होगा। अभी तक मौजूदा नियम के मुताबिक मकान मालिक अपने इनकम टैक्स रिटर्न में बताता था कि वो भवन का मालिक है और उसे किराए से कितनी आय हो रही है, ठीक है। और अगर आय जीएसटी नियमों के ऊपर होती है तो इसके लिए उसे फिर जीएसटी में पंजीयन भी कराना पड़ता था, राइट। लेकिन अब नए नियम के तहत मकान मालिक के साथ ही किराएदार भी जीएसटी में पंजीयन करवा सकता है और इसके बाद वो अपने रिटर्न में इस बात की जानकारी भी देगा कि उसने कितना किराया भरा है और इस जानकारी के साथ ही बाकायदा उसके किराए पर 18% जीएसटी भी लगेगा। लेकिन राहत की बात यह है कि बाद वाले रिटर्न में किराएदार का जो टैक्स होगा ना, उसमें उसे इनपुट टैक्स क्रेडिट यानी कि दिए हुए टैक्स का एक बड़ा हिस्सा वापस मिल जाएगा। जीएसटी काउंसिल के मुताबिक ज्यादातर मकान मालिक अपने किराए की इंक की जानकारी नहीं दे रहे थे और इससे अब किराएदार को भी पंजीकृत किया जाएगा। वो किराए की जानकारी भी देगा जिसका फायदा उसे रिटर्न में होगा। इससे किराए में होने वाली टैक्स की चोरी भी रुकेगी। अब आसान शब्दों में समझिए इस नियम में क्या क्या नए प्रावधान होंगे। पहला तो अगर प्रॉपर्टी का मालिक जीएसटी में पंजीकृत है और किराएदार जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है, तो भी प्रॉपर्टी का मालिक किराए पर 18% जीएसटी जोड़कर वसूल करेगा। दूसरा, अगर किराएदार जीएसटी में रजिस्टर्ड है और प्रॉपर्टी का मालिक जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है, तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म अर्थात किराएदार किराया तो मकान मालिक को देगा लेकिन उस पर जीएसटी सरकार को जमा करेगा। तीसरा, यदि किराएदार रजिस्टर्ड नहीं है और प्रॉपर्टी का मालिक भी जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है, तो ऐसी स्थिति में जीएसटी लागू नहीं होगा, यानी ऐसे किराए पर जीएसटी देयदार नहीं होगा। चौथा, कोई मकान स्वयं के रहने के लिए अगर किराए पर लिया गया है तो उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। लेकिन अगर मकान अपनी कंपनी के स्टाफ के रहने या फिर कंपनी अपने डायरेक्टर के रुकने के लिए ले रही है, तो कंपनी जो किराया दे रही है और जीएसटी में रजिस्टर है, तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंतर्गत किराए पर 18% जीएसटी सीधे सरकार को जमा होगा। समझ गए हो ना। ये मकान मालिक और किराएदार की स्थितियों में जीएसटी को लेकर नए प्रावधान लागू किए गए हैं। इसके अलावा इन संपत्तियों को भी किराए की आय माना जाएगा, जैसे कोई कॉमर्शियल प्रॉपर्टी रेंट पर दी हुई है, फैक्ट्री, दुकान, गोदाम आदि, या फिर कोई रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी फॉर रेजिडेंशियल पर्पज के ऊपर किराए पर दी हुई है, मकान, बंगला, फ्लैट आदि। और इसके अलावा ऑफिस, मकान, फ्लैट, ये सारी प्रॉपर्टी किराए की आय मानी जाएगी अगर इनको रेंट पर दे रखा तो। हालांकि इस नियम में जो मुख्य प्रावधान है समझने वाला वो ये कि अगर मकान मालिक, किराएदार दोनों जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है, तब तो जीएसटी नहीं देना पड़ेगा ये 18%। लेकिन किराएदार और मकान मालिक दोनों अगर जीएसटी में रजिस्टर्ड है तो फिर किराए पर जीएसटी जोड़कर वसूल किया जाएगा और किराएदार को भी उसका जीएसटी एक्सपेंसेस के रूप में वापस रिफंड मिल जाएगा। ओके, तो ये जीएसटी कानून को लेकर उम्मीद है नया नियम अपडेट आपको जरूर जानने मिला होगा। और भी इसी तरह की काम की इंफॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार देखते रहने के लिए डीएलएस न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।